क्या डिस्कशन करने वाले हो आप? सर मैं एक छोटा-सा डिस्कशन करने वाला हूँ। यस सर, बोलिए। सर हम ना आज ना एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करके एक लेसन है हमारा, हम उसको आज पढ़ने वाले हैं। यस सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या मतलब रहता है? सर वो भी एक बार आप समझ लीजिए। सर बेसिकली क्या हो जाता है ना सर, हमसे कभी-कभी गलती हो जाती है। सर ये किया है सर हमने। यस सर, किया हुआ है, बट स्टिल सर ये गलतियों को सुधारना है। किस तरीके से सुधारना है वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सर ये चीज़ सुधारने के लिए सर जी, ये चीज़ सुधारने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। यस सर, क्या समझ में आना चाहिए? गलती हुई कहाँ पे है? ओके, गलती हुई कहाँ पे? यस सर, गलती कहाँ पे हुई है ये समझने के लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? सर एंट्री कैसे मारते हैं ये समझ में आना चाहिए। तो सर जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, सर हमने कहीं पे तो किया है सर, ऐसा थोड़ी है। यस सर, आप लोगों ने किया है, मैं एग्री भी करता हूँ। बट सर इस रेक्टिफिकेशन को करने से पहले हमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ मारनी आनी चाहिए। सर आती है, ऐसा हमें लगता है सर। ऐसा हमें लगता है सर जी, ऐसे एंट्रीज़ नॉर्मली नहीं आती है हमें सर। उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, जितनी अच्छी अच्छी तरीके से आनी चाहिए सर। तो बेसिकली सर आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज़ मारना सीखेंगे। सर ये हमने 11th-12th में मार चुके हैं। यस सर, ये काफ़ी बेसिक है। यस सर जी। बट ये बेसिक ही आपको आगे जाके हेल्प करने वाला है। सर कैसे हेल्प करने वाला है? जो भी जर्नल एंट्रीज़ आप मारने वाले हो, सी अकाउंट में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहता है। जर्नल एंट्रीज़ हमें कैसे मारनी है? सर मैं आपको कहूँ तो ये फाउंडेशन में 70-80% ये चीज़ों के आजू-बाजू ही घूमने वाला है। हाँ, थोड़े बहुत और भी कांसेप्ट्स हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सर और कांसेप्ट नहीं है, पूरा ऐसा ही है। बट सर जर्नल एंट्रीज़ जब तक हमें नहीं आती है, तब तक हमें अकाउंट्स नहीं आता। तो सर जर्नल एंट्रीज़ हमें मारना सीखना है। जर्नल एंट्रीज़ हम किस तरीके से मारेंगे, किस तरीके से उसको एड्रेस करेंगे, ये चीज़ें सीखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हमें जर्नल एंट्रीज़ मारना नहीं आता, तो सर हमारा अकाउंट गया। तो सर हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा पास्ट में लेके जाता हूँ। यस सर, 11th-12th में हमने ये सब चीज़ें की है, यस सर की हुई है। बट इस बार थोड़ा-सा तरीका चेंज कर लेंगे और थोड़ा-सा हम मेरे तरीके से, मेरा अकेला का तरीका नहीं है बाबा, इस वाले तरीके को एक बार हम फॉलो करेंगे। सर ये थोड़ा-सा ईज़ी तरीका है, एंट्रीज़ मारना कैसे है, किस तरीके से एंट्रीज़ मारनी है, क्या कर सकते हैं हम, वो सब चीज़ें एक बार हम देखने वाले हैं। चलिए सर। यस। मुझे मालूम है कि 2-3 नए स्टूडेंट्स जॉइन हुए आज। बेसिकली मेरा नाम निखिल गांधी है। मैं बेसिकली अकाउंट्स पढ़ाता हूँ। ये छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन है। बाकी का इंट्रोडक्शन मेरे डीपी में लगा हुआ रहेगा, आप देख सकते हो वहाँ पे कि मैं केपीएमजी में था एंड ऑल। अ, सिर्फ़ एक चीज़ रहेगी कि जिस तरीके से हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा-सा अलग रहने वाला है। थोड़ा-सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर हम फ़ोकस करने वाले हैं सर। और इसके अलावा सर जी क्या? जी सर, इसके अलावा 1-2 चीज़ें रहेगी। अगर आपको कोई भी मैसेज करना है, देखिए आप पब्लिकली मैसेज कर सकते हो, वो सबको दिख जाएगा। सर अगर कोई मैसेज प्राइवेट में करना है, तो सर मैं किसको मैसेज करूँ? एनजी करके एक लिखा हुआ रहेगा, सीए निखिल गांधी को मैसेज मत कीजिएगा, सर मैं नहीं देख पाऊँगा। एनजी करके कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, तो मुझे पर्सनली पहुँच जाएगा। तो सर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी चीज़ का इश्यू होता है, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए सर, ये चीज़ होने के बाद सर, चलो सर हम आज स्टार्ट कर लेते हैं। यस सर, क्या है? सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर जी आज हम जर्नल, लेजर एंड रेक्टिफिकेशन वाली ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ओके सर। तो सर सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ पढ़ने से पहले सर एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। यस सर जी क्या? सर हमें मैं एक चीज़ थोड़ी बहुत चीज़ें ना मैं प्रिज़्यूम करने वाला हूँ। अगर ये प्रिज़्यूमशन मेरा गलत है तो आप मुझे प्राइवेटली या पर्सनली मैसेज कर दीजिए कि सर ये प्रिज़म्पशन जो आपने लिया है, ये हमें सही नहीं लगा है सर। ये प्रिज़म्पशन जो आप ले रहे हो, ये प्रिज़म्पशन जो आप बोल रहे हो, वो थोड़ा-सा हमें अलग लगा है सर। सर मैं प्रिज़्यूम करता हूँ कि हमें डेटर्स क्रेडिटर्स मालूम है। मैं प्रिज़्यूम करता हूँ कि हमारे कैपिटल क्या रहता है वो मालूम है। मैं प्रिज़्यूम करता हूँ कि हमारे पास ड्राइंग्स क्या रहता है, ये सब चीज़ें हमें मालूम है सर जी। मैं प्रिज़्यूम करता हूँ कि एट लीस्ट मुझे डेबिट और क्रेडिट करके कोई चीज़ रहती है, ये चीज़ें मुझे मालूम है। अगर मेरा प्रिज़म्पशन आपको कहीं पे भी गलत लगता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर कभी भी आपको ये चीज़ लगती है कि ये जो छोटे-मोटे मैंने प्रिज़म्पशंस किए हैं, सर बैलेंस शीट क्या रहती है, पी-एन-एल क्या रहता है, ये सब में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर चैप्टर 6 खत्म हो गया क्या? नहीं मैम, चैप्टर 6 पूरा खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर 6 में और भी पार्ट्स हैं, जो हम अभी एड्रेस नहीं करने वाले।
क्योंकि उसके कंपेयर मुझे ये थोड़े से ज्यादा सेंसिबल पार्ट्स लगे। तो पहले हम यहाँ पे एंटरटेन करेंगे, फिर वापस चैप्टर 6 में भाग जाएंगे। तो चलिए सर जी, किसी को भी ऐसा है, किसी को भी ऐसा डाउट है, सी प्राइवेटली आप मैसेज कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय मेरे। हाँ, तो अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आता है तो आप प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो, सर जी मुझे ये चीज नहीं समझी है या ये चीज का प्रॉब्लम है। ऐसा कोई है फटाफट से मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे कोई जो आपने कॉमन अजम्पशंस लिए वो मुझे नहीं मालूम है सर। सर अगर आपने 11th में रेक्टिफिकेशन ड्रॉप किया है या 11th में किया है या नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उसी तरीके से एंटरटेन करने वाले कि जैसे आपको जीरो नॉलेज है। तो चलिए चलिए सर, मैं वापस एक कॉमन प्रिजम्पशंस में बोल देता हूँ सर। मेरे कॉमन प्रिजम्पशंस क्या है सर? कैपिटल क्या रहता है वो मुझे मालूम है, डेटर्स क्या रहते हैं वो मुझे मालूम है, क्रेडिटर्स क्या रहते हैं सर ये मुझे मालूम है, बैलेंस शीट करके कोई चीज रहती है क्या रहती है सर वो मुझे मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस करके कोई चीज क्या रहती है ये चीजें मुझे मालूम है। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है। एग्रीड है सर? अगर बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं है तो फिर हम उसको एड्रेस कर देंगे, बट अगर बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो ही हम आगे बढ़ने वाले इस वीडियो के थ्रू। चलेगा सर? सर सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हो सर, सबसे पहले मैंने सिंपल चीजें लिख दी है, काफी ये चीजें आपको भी मालूम है। यस सर, क्या मालूम? सर लायबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहता है? सर लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस रहता है। वाह सर, क्या बताया है आपने, मतलब यही है सर। ऐसे ही इजी वे में हम करने वाले हैं सर। लायबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहता है? सर क्रेडिट बैलेंस रहता है। असेट साइड वाले आइटम्स को कौन सा बैलेंस रहता है? सर डेबिट बैलेंस रहता है। एक्सपेंस वालों को कौन सा आइटम बैलेंस रहता है? सर एक्सपेंस वाले जो भी आइटम्स है उनको डेबिट बैलेंस रहेगा। इनकम साइड वाले जो भी आइटम्स रहेंगे उनको कौन सा बैलेंस रहेगा? सर उसको क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है। सर यही है, ये सर इतना ही है बस। हाँ, तो सर इसके रिलेटेड हम आगे क्या करने वाले हैं, हम धीरे धीरे बिल्डअप करने वाले हैं सर। सर मैं दूसरा अजम्पशन क्या लूंगा कि हमें मालूम है कि हमारे लिए क्या असेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या एक्सपेंस है, क्या इनकम है। और सर ये तो क्लासिफिकेशन किसको भी आएगा, आंखें बंद करके आ जाएगा। रेंट मिला है, ये मेरे लिए इनकम है। रेंट देना है, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। डेटर्स मेरे लिए एसेट है, क्रेडिटर्स मेरे लिए लायबिलिटी है। सर जी ये चीजें मुझे मालूम है, ये चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया सर। मैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ सर। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि निखिल कभी भी एक चीज देखनी है। यस सर जी, क्या देखना है? हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए सर, क्या कि सर कैश आ रही है या कैश जा रही है। तो हमेशा हमें क्या देखना है कि सर कैश आने वाली है या कैश जाने वाली है। इस चीज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है सर। पहली चीज तो सर कैश आ रही है या कैश जा रही है। यस सर जी, क्यों इस पे? सर अगर कैश आ रही है या कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश आएगी तो आपको कैश को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश जाने वाली है तो मुझे कैश को क्या करना पड़ेगा? सर आपको कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। यस सर जी। तो सर 90% केसेस में हमारे यहाँ पे क्या होता है सर, कैश आती है उस ट्रांजेक्शन की वजह से या कैश जाएगी उस ट्रांजेक्शन की वजह से? उस ट्रांजेक्शन के वजह से मिल रही है या मिलने वाली है, जा रही है या जाने वाली है। उस केसेस में सर हम उस चीज को ध्यान में रखने वाले कि कैश आएगी या कभी भी कैश जाएगी। सर ये सिंपल सा लॉजिक है जो हमें ध्यान में रखना है, ये हमारे एंट्रीज के बहुत काम में आने वाला है। मुझे मालूम है कि सर मैं थोड़ा बेसिक्स पे जा रहा हूँ, बट ये बेसिक्स ही हमें आगे जाके खत्म करने काम में आने वाले हैं सर। सर तीसरा चीज क्या है? सर तीसरा चीज वापस मैं इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ सर। काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अकाउंट्स मतलब मैथ्स ही है बाबा, छोटा वर्जन ऑफ मैथ्स। सर क्या बोलते हो आप? सर अगर मैं +3 +4 करता हूं तो क्या आता है सर? अगर मैं कभी भी +3 एंड +4 करता हूं तो क्या आता है सर? सर दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर्स का सर साइन सेम है। अगर दोनों नंबर्स का साइन सेम है तो क्या हो जाएगा सर? एडिशन हो जाएगा, 7 आ जाएगा और वो साइन आ जाएगा। साइन क्या आ जाएगा? प्लस साइन। वैसे ही सर अगर मैं -3 -4 लिख देता सर, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सर दोनों नंबर्स का साइन सेम है। यस सर, दोनों नंबर्स का साइन सेम है तो एडिशन होगा। 3 + 4 कितना हो जाएगा सर? 7 है। कौन सा साइन आ जाएगा सर? नेगेटिव साइन आ जाएगा। सर ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। यस सर जी, ये सेम लॉजिक आप यहाँ पे यूज करने वाले अकाउंट्स में। यस सर। क्या? अगर 3 को डेबिट साइन है
अगर सर C3 को डेबिट है और अगर 4 को भी डेबिट है सर, अगर 3 को भी डेबिट है 4 को भी डेबिट है, दोनों का साइन सर क्या है, दोनों का साइन अगर सेम है तो सर उस केसेस में क्या होगा सर? सर दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगा। यस सर, 3 + 4 कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। तो क्या लिखेंगे सर हम? 7। कौन सा साइन आ जाएगा सर? डेबिट का साइन आ जाएगा। सर सेम वे, सेम लॉजिक से अगर मैं जाता हूँ, 3 क्रेडिट है 4 क्रेडिट है, दोनों का साइन सेम है। यस सर, दोनों का साइन सेम है तो क्या आ जाएगा सर? एडिशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। और क्या लिख लेंगे सर? क्रेडिट लिख लेंगे। एग्रीड है सर? सेम वे, सेम लॉजिक को ध्यान में रखते हुए सर अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ +3 -4, दोनों का साइन अलग है। यस सर, दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या होगा सर? पे सब्ट्रैक्ट होगा। कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। बड़ा वाला नंबर कौन सा है सर? 4। 4 का क्या साइन है? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सेम है सर, -3 + 4 है, दोनों का साइन अलग है। यस सर, दोनों का साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होके क्या आया सर? 1 आया। किसका साइन, कौन सा नंबर बड़ा है सर? 4 नंबर बड़ा है, उसका साइन क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सर? यहाँ पे मैं प्लस लिखने वाला। एग्रीड है सर? ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम अकाउंट्स में अप्लाई करने वाले हैं। यस सर। कैसे? जैसे अगर 3 डेबिट है 4 क्रेडिट है, दोनों का साइन अलग अलग है। यस सर। तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा। बड़ा वाला नंबर कौन सा है सर? 4 है, उसका साइन क्या है? क्रेडिट है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिखेंगे। 3 एंड 4 दोनों, एक क्रेडिट है एक डेबिट है, दोनों अलग अलग साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा। क्या आएगा? 1 आएगा। बड़ा वाला नंबर कौन सा है सर? 4 बड़ा वाला नंबर है, उसका साइन क्या है? डेबिट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम डेबिट लिखने वाले। बस सर इतना करने वाले। यस सर जी, यही आपका जीवन में अकाउंटिंग एंट्रीज मारने के काम में आने वाले। सबसे पहले आपको देखना है कि उसको बैलेंस क्या है, उस बैलेंस को आपको बढ़ाना है, उस बैलेंस को आपको कम करना है। समझिए अगर डेबिट बैलेंस है, मुझे अगर डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो सर मैं क्या करूंगा? सर अगर आपको डेबिट बैलेंस को इंक्रीज करना है तो आप उसको क्या करने वाले? कुछ नहीं सर, मैं उसको डेबिट करूंगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है भाई साहब, अगर मुझे उसको इंक्रीज करना है, जैसे देखिए 3 क्रेडिट बैलेंस था, मुझे उसको इंक्रीज करना था तो मैंने उसको क्रेडिट किया। तो सर आपको उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। और अगर सर दूसरा है तो उसको रिवर्स करना है। तो अगर क्रेडिट भाई साहब के पास बैलेंस है, सर भाई साहब के पास अगर कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे सर? सर उस केसेस में हम डेबिट करने वाला है। एग्रीड है सर? तो सर अगर मुझे डेबिट को इंक्रीज करना है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, मुझे अगर क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। वैसे ही सर अगर मुझे डेबिट को डिक्रीज करना है तो मुझे बिल्कुल इसका उल्टा करना पड़ेगा, मुझे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर मुझे क्रेडिट को डिक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? उसको डेबिट करना पड़ेगा। सर ये छोटी मोटी सी चीजें हैं जो आपके अकाउंटिंग एंट्रीज में बहुत काम में आने वाली। सर मुझे मालूम है कि सर जो भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ने वाले सर ये हमने की हुई है। जिन्होंने नहीं की है, जो साइंस वाले बैकग्राउंड के, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उनको बहुत बेसिक से समझ में आ जाएगा। जो कॉमर्स वाले बंद है उनको भी अकाउंटिंग एंट्रीज मारना नहीं आती है सर। ये बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज जब तक हमें मारने नहीं आएंगे ना, तब तक हम रेक्टिफिकेशन पे जा नहीं सकते। जब तक हम रेक्टिफिकेशन पे जा नहीं सकते तब हम आगे पार्टनरशिप या किसी पे भी जा नहीं सकते सर। ये बेसिक अकाउंटिंग चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए सर। तो सर जी चलिए, मैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़े से क्वेश्चंस बनाए हैं और थोड़े से क्वेश्चंस हम और एड्रेस करने वाले हैं। सर ये क्वेश्चंस क्या रहने वाले, ये आपको बताने वाले कि बाबा हम किस तरीके से हमें एड्रेस करना है, क्या करना है सर। चलिए सर मैं क्वेश्चन 1 की बात कर लेता हूँ। सर क्वेश्चन 1 क्या है? सर क्वेश्चन 1 सबसे पहले क्या बोलते हैं कि निखिल अगर कैश ट्रांजेक्शन है, निखिल कैश ट्रांजेक्शन का क्या मतलब कि निखिल इस ट्रांजेक्शन में कैश आ रही है या कैश जा रही है, तो सर आप उसको किस तरीके से एड्रेस करोगे? चलिए सर, सैलरी पेड ऑफ ₹600, सैलरी पेड ₹600 ऑफ क्या है बाबा सर? सैलरी पेड ₹600। अगर आपने सैलरी पे की, कितने की पे की? 600 की, तो आपका कैश आएगा या मेरा कैश जाएगा? प्लीज मुझे ये चीज बताइए, मुझे कैश रिसीव होगा या मुझे कैश पे करना पड़ेगा सर? सर आपको कैश पे करना है, ये सिंपल सा लॉजिक है सर जी। अगर मुझे कैश को पे करना है तो क्या करना पड़ेगा सर? सर हमने ये चीज कहीं पे तो लिखी हुई है। यस सर, क्या लिखा हुआ है सर? अगर कैश आने वाली है, अगर कैश रिसीव हो रही है तो मुझे क्या करना है? डेबिट करना है। अगर कैश को पे कर रहा हूं तो कैश को क्या करना है? क्रेडिट करना है।
तो सर मैं एंट्री क्या मारूंगा? तो सर फर्स्ट एंट्री मैं मारने वाला हूँ टू कैश। फर्स्ट एंट्री क्या मारने वाला हूँ? टू कैश। सर अगर टू कैश आ गया तो ऊपर कौन सा बचेगा? ऊपर क्या लिखूंगा सर मैं? सैलरी है। और कोई ऑप्शन है क्या? पेड तो लिख नहीं सकता हूँ, ऑफ लिख नहीं सकता हूँ, रुपीज भी लिख नहीं सकता हूँ, 600 भी लिख नहीं सकता हूँ। क्या लिखूंगा सर? सैलरी लिखूंगा। सर मैं एंट्री क्या मारूंगा? आप एंट्री मारोगे सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा सर? अमाउंट रहेगा 600। सी अमाउंट पे मत जाइए, अमाउंट तो एक तरीका है समझने का। जो मेजर चीज क्या है कि सर हमें देखना है कि हम कॉन्सेप्चुअली कैसे जा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर। अभी मैं सेम चीज वापस पढ़ता हूँ। सर प्रिंटिंग चार्जेस पेड टू मिस्टर एक्स ₹300। सर वापस इस वाले ट्रांजेक्शन में मैं वापस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, कैश मुझे रिसीव हो रहा है कि मुझे इस ट्रांजेक्शन में कैश मुझे पे करना पड़ रहा है? सर सबका आंसर एक ही है कि सर हमें इस ट्रांजेक्शन में कैश पे करना पड़ रहा है। सर अगर आपको ट्रांजेक्शन में कैश पे करना पड़ता है तो आप कैश को क्या करोगे सर? सर मुझे तो समझ में नहीं आता है सर इतना, बट अगर आप कैश को पे कर रहे हो तो सर उसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा सर जी। चलिए तो सर मैं कैश को क्रेडिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ? टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है सर? अमाउंट है 300। 300। सर अभी ऊपर एक प्रॉब्लम हो जाता है सर जी। अभी मेरे पास ऑप्शन है, प्रिंटिंग चार्जेस और मिस्टर एक्स दोनों का ऑप्शन है मेरे पास। देखिए इससे पहले वाले ट्रांजेक्शन में ऑप्शन था क्या? नहीं था। नीचे वाले ट्रांजेक्शन में आपके पास ऑप्शन है, प्रिंटिंग चार्जेस लिखेंगे या मिस्टर एक्स लिखेंगे। सर हमारा खर्चा हुआ है क्या? यस सर। क्या खर्चा हुआ सर? प्रिंटिंग चार्जेस का खर्चा हुआ है। तो आप चुपचाप करके प्रिंटिंग चार्जेस लिखिए। सर आप क्या कीजिए, आप चुपचाप करके प्रिंटिंग चार्जेस लिखिए। तो सर ये जो है, इस एक्स वाला जो पार्ट है इसको हमें क्या करना है सर? ये जो पेड टू एक्स है ना, इसको इग्नोर कर लीजिए। आप अज्यूम कीजिए कि प्रिंटिंग चार्जेस और ₹300 पेड, खत्म। किसको पे किया, क्या पे किया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। यस सर खर्चा है आपका। तो किसको पे किया? क्यों फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, क्योंकि देखिए अगर आपने ऊपर वाले केस में अगर आपने एंट्री जो मारी थी, नीचे वाले केस में आपको एंट्री सेम ही मारनी है। क्योंकि सर ऊपर सिर्फ सैलरी की जगह पे क्या आ गया सर? ऊपर सिर्फ सैलरी की जगह पे प्रिंटिंग आ चुका है, बाकी जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सर, यहाँ पे सैलरी पेड ₹600, आपने बोला क्या कि निखिल सैलरी टू कैश। अभी टू मिस्टर एक्स लिखूं, टू मिस्टर वाई लिखूं, टू मिस्टर जेड लिखूं, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। तो सर उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, उसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए सर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यस सर, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा सर? यहाँ पे भी मैं प्रिंटिंग चार्जेस ही लिखने वाला हूँ। प्रिंटिंग अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट है। मिस्टर एक्स को आप रिप्लेस करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है सर, क्योंकि वो आपका क्या खर्चा है सर? आपका प्रिंटिंग का खर्चा है। तो हम यहाँ पे प्रिंटिंग को ही डेबिट करने वाला और किसी को डेबिट करने वाला है क्या? नहीं सर, हम मिस्टर एक्स को डेबिट नहीं करने वाले हैं सर। सेम लॉजिक जो आपने पहले वाले में यूज किया, सैलरी टू कैश, सैलरी पेड ऑफ ₹600 टू मिस्टर एक्स, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अगर मेरा कोई भी चीज कैश में जाता है तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हो, हमें कोई फर्क पड़ेगा क्या सर? नहीं फर्क पड़ने वाला है अगर कोई भी एक्सपेंस है तो। सर उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं थर्ड चीज पे आ जाता हूँ। निखिल ₹600 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। निखिल यहाँ पे कैश आया है या कैश गया है? सबसे पहले ये चीज बता दीजिए सर, कैश रिसीव है कि कैश पे किया है मैंने? सर यहाँ पे आपका कैश रिसीव हुआ है। सर मुझे मालूम है कि आपको एंट्रीज आती है, बट सर ये वाली चीजें थोड़े से अगर आप एक या दो बार क्लिक करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे ना, फिर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज मारना बहुत ईजी हो जाएगा। सर कैश रिसीव हुआ है, अगर कैश रिसीव हुआ है तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? कैश को मैं डेबिट करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा सर? आपका डेबिट हो जाएगा ₹600 से। अभी सर यहाँ पे नीचे कोई है क्या? रेंट वेंट कुछ कुछ सैलरी कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं है सर, यहाँ पे सर मिस्टर एक्स ही लिखा है प्लेन वैनिला फॉर्म्स में। तो सर मैं किसी और का नाम लिख पाऊंगा क्या? कोई ऑप्शन है क्या सर? नहीं सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सर ऊपर वाले में हमारे पास ऑप्शन था, अगर आप पॉइंट नंबर 2 में देखते हो तो प्रिंटिंग चार्जेस और मिस्टर एक्स दोनों ऑप्शन थे।
बट हमने प्रिंटिंग चार्जेस को पहले प्रेफर करने वाले सर, मिस्टर एक्स को प्रेफर नहीं करने वाले। बट नीचे वाले केसेस में आप देखते हो तो सर कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो चलिए मैं मिस्टर एक्स ही लिख लेता हूँ। टू मिस्टर एक्स 600 रुपीज। सर वैसे ही अगर मैं फोर्थ एंट्री पे चला जाता हूँ, रेंट पेड ऑफ ₹1200। सर कैश आ रही है, कैश जा रही है सर? सर कैश रिसीव्ड है या कैश पेड है? सर आपने कैश पे किया है। अगर आप कभी भी कैश पे करते हो तो सर उस केसेस में हम क्या करने वाले, सर उसको क्रेडिट करने वाले टू कैश अकाउंट। ऊपर क्या है सर, एक ही ऑप्शन है, रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 1200। वैसे ही सर अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूँ, कमीशन रिसीव्ड है ₹1800। तो सर इसमें क्या है, रिसीव्ड है या पेड है? सर ये तो लिखा हुआ है सर। तो सर अगर कैश रिसीव्ड है तो मुझे कैश को क्या करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? सर आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो सर कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा सर? अमाउंट है सर 1800। सर उसके बाद मैं सिक्स चीज पे आ जाता हूँ सर, रॉयल्टी रिसीव हुआ है। सर रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ है ऑफ ₹900। किससे रिसीव हुआ, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर जी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, हमें रिसीव हुआ है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को क्या है सर, कैश मिला है, किसके वजह से मिला है? रॉयल्टी की वजह से मिला है। तो सर कैश को हम क्या करेंगे अगर मुझे कैश रिसीव हुआ है तो? सर अगर हमें कैश रिसीव हुआ है तो आप उसको क्या करने वाले हो सर जी? यस सर, हम उसको डेबिट करने वाले हैं सर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू टू रॉयल्टी अकाउंट। कितना अमाउंट है सर जी? अमाउंट है 900। सर टू मिस्टर सी से मिले, मिस्टर जी से मिले, मिस्टर ई से मिले, सर कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। लास्ट एंट्री है सर, मैंने कैश पेड टू मिस्टर जेड ₹900। सर हमने कैश पे किया, किसको पे किया? मिस्टर जेड को पे किया सर। सबसे पहला ट्रांजेक्शन चीज, कैश आ रही है कैश जा रही है? सर कैश जा रही है, तो मुझे कैश को क्या करना पड़ेगा सर? अगर कैश जा रही है तो सर मुझे कैश को क्या करना पड़ेगा सर जी? जल्दी से सब लोग रिप्लाई कर लीजिए, भले पब्लिक में या प्राइवेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोस्टली तो प्राइवेट मैसेजेस आ रहे हैं, बट प्राइवेट करो पब्लिक करो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी, बट करो एक बार। सर आपने कैश पे किया तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। कितना है सर? 900। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर सर कोई और बंदा है ही नहीं, मिस्टर जेड ही आपको लिखना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास सर। तो क्या लिखूंगा सर मैं? मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट 900 टू कैश अकाउंट। सर ये सिंपल सी ट्रिक्स थी, सिंपल सी चीजें सर, ये तो हमें आता ही है सर जी। सर रॉयल्टी होती क्या है सर? सर रॉयल्टी होती क्या है सर, इसका पहले तो मतलब तो बता दीजिए। चलिए सर, आप मुझे एक चीज बताइए, समझिए आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है सर? कोई किसी का कोई एक फेवरेट सिंगर बता दीजिए सर। सर अरिजीत सिंह, पहला पहला मैसेज यही आया, तो मैं अरिजीत सिंह को ही लेके पकड़ के चलता हूँ। चलो दूसरा भी वही आया सर। सर अगर अरिजीत सिंह ने एक गाना गाया है, सर कौन सा गाना है सर? तुम ही हो। चलिए सर उसने गाया है, क्योंकि तुम ही हो। तो सर जी अभी उसने एक बार गाना गाया, या सर गाना गाने के लिए उसको पेमेंट मिल गया, बट जब जब ये गाना बजेगा, यूट्यूब में जाएगा सर, या कहीं से कॉन्सर्ट में या कहीं मूवी में यूज होगा, तो सर तब तब उस भाई साहब को पेमेंट मिलेगा। जब जब इस गाने की सीडीज जाएगी, तब तब उस भाई साहब को पेमेंट मिलेगा। सर काम तो एक बार ही किया ना, इसको पेमेंट इतनी बार क्यों मिल रहा है? समझिए सर, ये मैंने बुक लिखा है, इस बुक को अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ, इस बुक को अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ,
एक बंदा, मैंने एक पब्लिशर को पकड़ा, वो पब्लिशर क्या करेगा, इसका मार्केटिंग करेगा, इस बुक्स को बेचेगा। मैंने एक बार बुक लिखी, उस भाई साहब को इस बुक को बेचेगा, उस बुक को बेचेगा, तो उस बुक बेचने की वजह से वो मुझे कुछ 10 या 15% पेमेंट करेगा। लेकिन देखिए, मैंने आपकी 100 रुपीज की बुक बेची है या 1000 रुपीज की आपकी बुक बेची हुई है, ये 1000 की बुक है जो मैंने आपकी बेची हुई है। यस सर, ये आपने 1000 की बुक बेची हुई है। ये 1000 की जब आपने बुक बेची है सर, इन 1000 के लिए सर जी, इस 1000 के लिए मुझे कोई पार्ट मिलेगा ना प्रॉफिट का, मुझे कुछ तो हिस्सा मिलेगा ना सर। सर बेसिकली वो जो पार्ट है, वो जो हिस्सा है, उसे क्या कहा जाता है सर, उसे रॉयल्टी कहा जाता है। सर उसे क्या कहा जाएगा सर, उसे रॉयल्टी कहा जाएगा। तो सर अगर मेरा कोई ऐसा काम है, एक बार मैंने कर लिया और उसके बाद उस काम को आप यूटिलाइज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो सर उस काम को यूज करने के लिए आपको मुझे पे करना पड़ेगा। कोई गाना है या कोई मेरी बुक है, जैसे मेरे 1000 रुपीज की अगर मैं बुक बेचता हूँ, तो पब्लिशर क्या बोलेगा कि निखिल, आई विल पे यू फॉर एवरी बुक, आई विल पे यू 150 रुपीज। ये 150 रुपीज क्या है सर? ये 150 रुपीज रॉयल्टी है। सर मैंने कोई इन्वेंशन किया, हाँ सर, क्या इन्वेंशन किया? यस सर जी, क्या इन्वेंशन किया सर? मैंने टच, अज्यूम कीजिए कि मैंने टच स्क्रीन का इन्वेंशन किया। मैं मोबाइल बनाऊं फिर सर? नहीं सर, मैं मोबाइल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं। ये जो टेक्नोलॉजी जो मैंने इन्वेंट की है, इस टेक्नोलॉजी को मैं एप्पल को सेल कर देता हूँ। एप्पल क्या करेगी, एप्पल अपने कस्टमर्स के साथ इस बाकी टेक्नोलॉजी के साथ इसको कंबाइन करके यूटिलाइज करेगी। जैसे वाईफाई आप पकड़ के चलिए, वाईफाई एक्चुअली किसी कंपनी का नाम है, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी सर, और ये टेक्नोलॉजी सबको सेल कर रहे हैं। तो सर जब वो टेक्नोलॉजी इन सबको सेल कर रहे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि जितने भी तेरे पीसेस बिके पर पीस मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जितना भाई साहब को पैसा मिलता है, उसे क्या कहा जाता है सर? उसे रॉयल्टी कहा जाए। चलिए सर, लाइक पेमेंट फॉर गुडविल सर, राजभरम आपको हमारे फेवरेट like payment for goodwill is a different thing, हाँ, but you can take that also, बट वो पेमेंट ऑफ गुडविल अलग कॉन्सेप्ट रहता है, वो उसके साथ आप रॉयल्टी को लिंक नहीं कर पाएंगे हम। किसी ने बोला कि सर आप मेरे फेवरेट सिंगर हो, बाबा क्यों क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो यार आप? चलिए सर मैं पार्ट बी पे आ जाता हूँ सर। सर पार्ट बी में क्या है सर? अच्छा तो गेट हो आप सर। मैं वही सोच रहा हूँ, अच्छे तो गेट हो आप सर, मैंने बोला क्या है ये अरे बाबा, मुझे किसने रिमाइंड करवाया है सर, आज स्वाति गाने वाली है। यार वो रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, स्वाति को भी याद है, उल्टा स्वाति का मैसेज आया कि सर आज मैं गाने वाली हूँ। हाँ बट वो कब गाने वाली, वो है टाइम। हाल फिलहाल हाल फिलहाल आ जाते हैं आपके सम पे, पार्ट बी पे सर। क्रेडिट ट्रांजेक्शन सर जी क्या करना है हमें? देखिए मैं तुमको कहूँ ना, मुझे, चलिए देखेंगे पापा कौन गाना गाएगा, पहले मैं गाना गा लूंगा, सपोर्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइदर वे रहूं, वो देख लेते बाद में। बट हाल पार्ट बी पे आ जाते हैं सबसे पहले, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है सर। पार्ट बी क्या है सर जी? सेम चीज, ऊपर क्या लिखा होता है सर? ऊपर कैश लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। तो सर ये आपका पार्ट वन था, पार्ट ए था। अभी वैसे ही मैं आपके पार्ट बी पे आ जाता हूँ। सर पार्ट बी क्या बोलते हैं कि निकल सेम ट्रांजेक्शन, बट अगर अभी ये क्रेडिट नेचर में है तो आप क्या करने वाले? सेम ट्रांजेक्शन्स बट अगर ये क्रेडिट फॉर्म में, कैश नहीं मिला इमीडिएटली, कैश आपको बाद में कभी मिलेगा, अभी तो नहीं मिला, बट बाद में कभी आपको पक्का मिलने वाला है। सर उसको किस तरीके से हम एड्रेस करने वाले? सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है? रॉयल्टी रिसीवेबल ऑफ ₹400 फ्रॉम मिस्टर जेड। रॉयल्टी कितना मिलने वाला है सर? 400 का मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है? मिस्टर जेड से मिलने वाला है। सर सबसे पहले आप भूल जाइए कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है,
सर सबसे पहले आप भूल जाइए कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। चलिए सर इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले आप भूल जाइए कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सर क्या लिखा हुआ रहना चाहिए सर? अगर ये ट्रांजेक्शन कैश में लिखा हुआ रहता तो क्या लिखा हुआ रहता? देखिए रॉयल्टी रिसीव्ड ₹400, रिसीवेबल के जगह पे क्या हो गया निखिल? रिसीव्ड हो गया ₹400। क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ऐसा भूल जाओ सर। सिर्फ कैश वाले में होता है। रॉयल्टी रिसीव्ड ₹400। अगर मैं रॉयल्टी रिसीव कर रहा हूँ ₹400 की, तो सर मैं एंट्री क्या मारूंगा? कैश आ रही है कैश जा रही है इस वाले ट्रांजेक्शन में? सर कैश रिसीव्ड है कैश पेड है? सर कैश रिसीव्ड है। अगर कैश रिसीव्ड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैश को डेबिट करना पड़ेगा। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। सर कैश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। क्यों मिला है सर? रॉयल्टी की वजह से। कितना है? 400। 400। इस वाले एंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए सर। सर इस वाले एंट्री में तो प्रॉब्लम है। ये सर क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे कैश मिला है क्या? कैश रिसीव्ड है या रिसीवेबल है? अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से रीड करता हूँ कि सर वो रिसीव्ड नहीं है, वो क्या है सर? वो रिसीवेबल है। तो अगर रिसीव्ड की जगह पे रिसीवेबल है तो मुझे कैश मिला है क्या? नहीं सर, अभी तक आपको कैश नहीं मिला है। तो सर मैं कैश के अकाउंट को डेबिट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, आपने कैश को डेबिट किया, ये आपने गलत किया। आपने कैश को डेबिट किया, ये आपने गलत किया। तो सर किसी को तो डेबिट करना पड़ेगा ना। तो देखिए सर मैं एंट्री को वापस पढ़ता हूँ। रॉयल्टी रिसीव्ड ₹400 फ्रॉम जेड। आप कैश को डेबिट नहीं कर सकते, आप रॉयल्टी को पहले से क्रेडिट कर चुके हो। तो बचा और कौन सा ऑप्शन है सर? फ्रॉम नहीं बचा है सर, रिसीवेबल भी नहीं बचा है, 400 भी नहीं बचा है, फ्रॉम भी नहीं बचा है, मिस्टर भी नहीं बचा है। सर सिर्फ मिस्टर जेड बचा हुआ है सर जी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट 400 टू रॉयल्टी अकाउंट। तो सर अगर आप देखते हो तो मैंने क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहा तो भी मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करता हूँ? सर आप उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हो जैसे कैश में हम रिकॉर्ड करते थे। कैश में हम क्या रिकॉर्ड करते थे? कैश टू रॉयल्टी। यस सर, हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके आगे क्या करना है सर? बट कैश हमारा राइट आंसर है क्या? नहीं सर। कैश को फिर कट करके हम क्या लिखेंगे? मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो सर कभी भी क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन आया तो उसे क्या करना है सर? सबसे पहले आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ये चीज कैश में हुई रहती थी तो आपने किस तरीके से एंट्री मारी रहती थी? सर मुझे मालूम है कि कभी कभी ये थोड़ी बहुत चीजें इजी लगती है, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये चीज बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। मतलब स्प्लिट ऑफ अ सेकंड आपको सब चीजें क्लिक हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस है इस चीज में, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगने वाला है, बाकी सब चीजें तो ठीक है। चलिए सर मैं 9th पे आ जाता हूँ। सर यहाँ पे क्या लिखा? निकल सैलरी पेबल टू मिस्टर वाई इज ₹600। निकल सैलरी पेबल टू मिस्टर वाई 600। ऐसा कुछ है ही नहीं सर। अगर ये चीज कैश में हुई रहती तो मैंने क्या रहता था? सैलरी पेड टू मिस्टर, सैलरी पेड ₹600। मिस्टर वाई हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर कभी भी पेड आए तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी पेड ₹600। अगर कभी भी ये एंट्री आती है सैलरी पेड ₹600, तो मेरा कैश जाएगा। तो मुझे कैश को क्या करना पड़ेगा सर? आप मुझे बता सकते हो कि मुझे कैश को क्या करना है? भाई पेबल है टू मिस्टर वाई 600, इसको हम रीड किस तरीके से करने वाले? सर इसको हम रीड बहुत इजीली करने वाले। इसको हम क्या बोलने वाले कि निखिल सैलरी पेबल के जगह पे आप इसको क्या अंडरस्टैंड कीजिए? आप इसको सैलरी पेड अंडरस्टैंड कीजिए। निखिल आप इसको क्या अंडरस्टैंड कीजिए? सैलरी पेबल के जगह पे सैलरी पेड अंडरस्टैंड कर दीजिए। अगर आप सैलरी पेबल के जगह पे सैलरी पेड पे आ जाते हो तो सर उस केसेस में क्या करना है? उस केस में आपका जीवन संसार काफी इजी हो जाएगा सर। क्या करना है? सैलरी पेड ₹600। मेरा कैश जा रहा है। यस सर, आपका कैश जाने वाला है इस ट्रांजेक्शन की वजह से। अगर हमारा कैश जा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? टू कैश अकाउंट, ऊपर किसको डेबिट करूंगा सर? सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट रहेगा सर? 600। 600। बट सर एक चीज आप ध्यान में दीजिए, आपका मेन ट्रांजेक्शन क्या था? सर मेरा मेन ट्रांजेक्शन पेड नहीं पेएबल था। मेरा मेन ट्रांजेक्शन पेड नहीं पेएबल था।
तो सर कैश को आपने क्रेडिट किया, वो चीज सही है क्या? नहीं सर, वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है सर? क्योंकि आपका कैश गया नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। तो सर जो मैंने सही नहीं किया उसको मैं कट कर देता हूँ। तो कैश की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? एक ही नाम सर, मिस्टर वाई अकाउंट 600। एंट्री नंबर 9 क्लियर हुई है सर जी? एंट्री नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए प्लीज। सर जो मेथोलॉजी है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, एंट्री से ज्यादा मेथोलॉजी के ऊपर एक बार हम फोकस ज्यादा करेंगे सर। अगर एक बार मेथोलॉजी समझ में आ जाती है फिर आगे वाली चीजें ऐसे क्लियर हो जाएंगी सर। सर मैं नीचे आ जाता हूँ, निखिल। कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर के ₹900 क्या है? कमीशन रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर के इज 900। वापस इसको मैं कट कर देता हूँ। अगर ये रिसीव्ड रहता था तो हमें क्या क्वेश्चन रहता था? कमीशन रिसीव्ड ₹800। तो सर अगर कमीशन रिसीव्ड ₹800 रहता था तो मैंने क्या एंट्री मारी रहती थी? मुझे कैश मिल रहा है। यस सर, कैश मिल रहा है तो मुझे कैश को क्या करना है सर? आप मुझे हेल्प कर सकते हो? अगर मुझे कैश मिल रहा है तो सर आपको कैश को डेबिट करना पड़ेगा। यस सर। और क्रेडिट किसको करूंगा सर फिर? आपके पास कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा है सर। कौन है? कमीशन टू कमीशन अकाउंट। यस सर। कितना अमाउंट है सर? 800। 800 एग्रीड है सर। बट ये रिसीव्ड है क्या? नो सर, ये रिसीव्ड नहीं है, ये अभी तक रिसीवेबल के कॉन्सेप्ट में है। तो अभी तक मुझे कैश मिला है क्या? नहीं सर, आपको कैश नहीं मिला है। अगर मुझे कैश नहीं मिला है तो मैंने कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए। यस सर, आपको कैश अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए। तो मैंने कैश को कट करके वापस क्या लिख लिया सर? मिस्टर के अकाउंट डेबिट 800 टू कमीशन अकाउंट ₹800। मिस्टर के अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट ₹800। सर ये छोटी मोटी चीजें है, ये छोटी मोटी चीजें जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी आगे वाले एंट्रीज में कोई इशू नहीं होगा। ये जब मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल एंट्रीज आपसे पूछता हूँ ना तो सर हमें ये ऐसे समझ में आ जाती है। बट जब इसको मैं कंसोल लेवल पे कोई ये एंट्री, कोई वो एंट्री, कोई ऐसे वाली एंट्री, कोई वैसे वाली एंट्री पूछने लग जाता हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाता है सर। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला सर, तब तक हमारा जीवन शांत सुखी वाला जीवन है सर हमारा। बट जब हम कंसोल लेवल पे एंट्रीज मारने पे आ जाते हैं, जब 3-4 अलग अलग एंट्रीज आ जाती है, फिर बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत बार हम गलत एंट्रीज मारने लग जाते हैं। तो सर इस लॉजिक है, इस वे को समझिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।